बाराबंकी में NRHM योजना के तहत खरीदी गई 5 दर्जन एम्बुलेंस फांक रही है धूल। CMO साहब को खरीद की जानकारी ही नहीं। धूल फांक रही इन एम्बुलेंस की संख्या लगभग 5 दर्जन है। NRHM योजना के तहत मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए इन एम्बुलेंस की खरीद की गई थी। इनकी हालत बता रही है कि इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इनमें से कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ है और कुछ का नहीं। लोगों की माने तो लगभग 5 महीने पहले ये एम्बुलेंस यहाँ लाकर खड़ी की गई थी। क्यों, किसी को नहीं पता। इस बारे में जब महुआ न्यूज़ ने बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसी किसी खरीद की जानकारी नहीं है। हमारी टीम ने परिवहन विभाग कार्यालय से छानबीन की तो पता लगा कि 30 अक्टूबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2012 के बीच 226 सरकारी एम्बुलेंस का पंजीकरण कराया गया है और ये सभी एम्बुलेंस निदेशक परिवार कल्याण केयर ऑफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के नाम से पंजीकृत हुई हैं। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर केयर ऑफ CMO बाराबंकी के नाम से 30/10/2010 से 18/1/2012 तक कुल 226 एम्बुलेंस पंजीकृत की। देखिए, हमें अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह कोई एम्बुलेंस है। जहाँ तक मुझे बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी है कि वहाँ से कोई ऐसी एम्बुलेंस न खरीदी गई बाराबंकी से, न इसके बारे में। सवाल ये कि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद विभाग को ये खबर क्यों नहीं है। उससे भी बड़ा सवाल ये कि इनका इस्तेमाल नहीं था तो इसकी खरीद क्यों की गई। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर खुली लखनऊ नगर निगम की पोल। सालाना हाउस टैक्स के मूल्यांकन में गड़बड़ी कर सरकार को लगाया जा रहा है करोड़ों का चूना। लखनऊ नगर निगम की इस आलीशान इमारत की चहारदीवारी के पीछे सरकार के राजस्व को चूना लगाने का सनसनीखेज खेल खेला जा रहा है। हाउस टैक्स के सालाना मूल्यांकन में गड़बड़ी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जिसमें सालों पहले तय हाउस टैक्स को आधा कर अपनी तिजोरी भरने का खेल खेला जा रहा है। मॉल हो या फिर मल्टीप्लेक्स या फिर शहर की बड़ी बड़ी कोठियां जिनका सालाना हाउस टैक्स 10,000 से ऊपर होता है, इनके मालिकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से सालाना मूल्यांकन में हेरफेर कर उसे आधा या फिर उससे भी कम करवा लिया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। हाउस टैक्स के आधार पर वाटर टैक्स तय होता है, लिहाजा जल संस्थान को भी हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस खुलासे के बाद शहर के बड़े बकायेदारों की फाइलें तलब कर उनकी पड़ताल की जा रही है। मैंने उसमें जांच के लिए आदेश किया है अपने एडिशनल कमिश्नर को, उसको दिखवाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर, जो प्रत्येक जोन की जांच करके हमने और एक घर निरीक्षक से बात करने के बाद जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक रैशनल साइंटिफिक पैरामीटर होना जरूरी है। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसा जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा कब होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नगर निगम में भी निजाम बदलने वाला है। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा पे फिर खड़े हुए सवाल। दिल्ली से कानपुर जा रहे श्रम शक्ति एक्सप्रेस में एक महिला वकील के साथ की गई छेड़छाड़। इस महिला का चेहरा और पहचान छिपाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हुई घटना आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो इसलिए ताकि आपको ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का अंदाजा हो सके। श्रम शक्ति एक्सप्रेस की S1 बॉगी में रिजर्वेशन कराई महिला दिल्ली से कानपुर जा रही थी। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद इनकी बर्थ के पास एक आदमी आकर बैठा। चल पल शांत हुई तो उसने इनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बात जब हद से आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने दूसरे मुसाफिरों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी तरह सफर पूरा हुआ तो इन्होंने कानपुर में GRP से शिकायत की। GRP ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो अपने रसूख का हवाला देकर सभी को धमकियां देने में जुटा है। ट्रेनों में सफर के दौरान GRP जवान की तैनाती होती है, लेकिन श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से कानपुर आ रही थी, इसमें कोई भी जवान तैनात नहीं था। इससे साबित होता है कि GRP और रेल पुलिस किस तरह से लापरवाही कर रही है। अलीगढ़ में BSP कोऑर्डिनेटर पर नौकरी झांसा देकर छात्रा से गैंग रेप का आरोप। पीड़ित ने SSP से लगाई इंसाफ की गुहार। मुझे कुछ नहीं पता, बस जूस दिया था मुझे घर पे। इस लड़की का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी आपबीती आप तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये लड़की टप्पल कस्बे के मोहल्ला पल्लेदार बाड़ा की रहने वाली है। 19 जून को इसी गांव के रहने वाले फतेह सिंह नाम के युवक ने अपने भाई और BSP के नेता सूरज का हवाला देकर इस लड़की को नौकरी लगवाने की बात कही। इस लड़की को एक कमरे में ले जाकर फतेह सिंह और सूरज सिंह के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और एक मंदिर पर छोड़कर भाग गए। धमकी दी गई कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसे और उसके परिवार वालों को जान से मार देंगे। लड़की परिजनों की सलामती की खातिर चुप रही, लेकिन इसकी बुआ से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी भतीजी को इंसाफ दिलाने की खातिर पुलिस की चौखट खटखटाई है।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे। नाबालिग से बलात्कार के बाद प्रतापगढ़ में गांव वालों का फूटा गुस्सा। आरोपियों के घर पर लगाई आग, पुलिस पर मामला दबाने का लगाया आरोप। भीड़ का गुस्सा जब भड़कता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के स्थान गांव में 2 दिन पहले एक दलित नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या का मामला सामने आया था। 2 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गांव वालों का आरोप है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी बात से गुस्साए लोगों ने पहले आरोपियों के घर पर धावा बोला और जमकर तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। भीड़ ने 24 घरों को आग के हवाले कर दिया। पूरे गांव में फैला धुएं का गुबार भीड़ के कहर की कहानी कह रहा था। घटना की जानकारी पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे, लेकिन भीड़ के गुस्से को देख वो भी मूक दर्शक ही बने रहे। 5 घंटे तक चला हंगामा काला कानकर ब्लॉक प्रमुख को समझाने बुझाने के बाद शांत हो सका। गांव वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। बिजनौर में आई एक बारात में चढ़त की रस्म के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडों के साथ बेल्ट से मारपीट हुए। इस पूरे हंगामे की वजह बने फरमाइशी गाने। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब जंधरपुर इलाके से मंडावर इलाके में आई बारात में चढ़त की रस्म हो रही थी। कुछ लोग कोलावेरी डी गाने पर डांस कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने ये गाना बदलवा कर शीला की जवानी गाने पर डांस करना शुरू कर दिया। बस इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर बारात जंग का मैदान बन गई। घंटों चला ये हंगामा गांव के बुजुर्ग के काफी समझाने बुझाने के बाद ही शांत हुआ। मथुरा में बाल बाल बचे उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी। काफिले की 4 गाड़ियां आपस में भिड़ी। निजी यात्रा पर दिल्ली से जा रहे थे आगरा। टूटी फूटी और पिचकी हुई ये गाड़ियां उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी के काफिले की है। दिल्ली से आगरा जाते समय थाने रिफाइनरी क्षेत्र के कदम बिहार इलाके में उनके काफिले के सामने अचानक एक जुगाड़ आ गया। जुगाड़ को बचाने के चक्कर में काफिले में आगे चल रही गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके चलते पीछे चल रही 4 गाड़ियां एक एक कर एक दूसरे से टकराती चली गयी। गनीमत रही कि इस हादसे में राज्यपाल अजीज कुरैशी को चोट नहीं आई। राज्यपाल अजीज कुरैशी निजी यात्रा पर दिल्ली से मथुरा होते हुए आगरा ताजमहल देखने जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। बरेली में कोयले से लदा ट्रक ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ नीचे से गुजर रहे ऑटो पर गिरा, 4 लोगों की मौत। इस पलटे हुए ट्रक और ऑटो के उड़े परकच्चे देख आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि माजरा क्या है। थाना किला इलाके में ये ट्रक जब एक ओवरब्रिज पर चढ़ रहा था तो उसी समय ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे जा गिरा। ये ट्रक नीचे से गुजर रहे ऑटो पर गिरा, जिसमें ऑटो के परकच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को ट्रक के नीचे से निकलवाया। ऑटो में सवार 3 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि इस भयानक हादसे में ट्रक का ड्राइवर और उसका क्लीनर सही सलामत मौके से फरार होने में कामयाब रहे।